पाठ का सार। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरे। अस्ति का मतलब होता है यहाँ पर था, क्योंकि अस्ति सबसे पहले आ गई। यानी मगध देश में फूलोत्पल नाम का सरे तालाब अस्ति था। यानी मगध देश में एक फूलोत्पल नाम का तालाब था। तत्तर वहाँ संकट विकटो हंसो निवसत। तत्तर वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंसो निवसत, हंस निवास करते थे या हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम का तयो उन दोनों का मित्र भी एक कुर्मे कछुआ अभी तत्रैव प्रतिवसति सम। और कंबुग्रीव नाम का उस दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। एकदा अथ इस प्रकार एकदा धीव्रा तत्र आगछन्। अथ इस प्रकार एकदा एक बार धीव्रा मछुआरा तत्र आगछन् वहाँ आ गया। ते एकथि और उसने कहा वयम सब मत्स्याकुर्मादीन मारीष्यामहे। हम सब कल मत्स्याकुर्मादीन यानी मैं कल मछली और कछुओं को मारूंगा। एतत् श्रुत्वा ये सुनकर कुर्मे अवदत् कछुए ने कहा या कछुआ बोला मित्रे अरे मित्रों किम युवाभ्याम तीव्राणाम वार्तां श्रुत्वा किम क्या तीव्राणाम युवाभ्याम तुम दोनों ने तीव्राणाम उस मछुआरे की वार्ता श्रुता बातें सुनी कि क्या तुम दोनों ने उस मछुआरे की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि अधुना अब किम अहम करोमि अब मैं क्या करूं। हंसो अवदत् दोनों हंसों ने कहा प्रातः सुबह यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः सुबह यद जो उचितम यानी जो उचित हो तत् कर्तव्यम वही करो, यानी जो तुम्हें उचित लगे वही तुम करो। कुरम अवदत् कछुए ने कहा या कछुआ बोला मैं ही तत् यथा अहम अन्ये हदम गच्छामि तथा कुरुतम। तत् यथा अहम अब मैं वैसा करूँ अन्य हदम दूसरे तालाब में गच्छामि जाना चाहता हूँ। अब मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ तथा कुरुतम आप वैसा करो। हंसो अवदत् दोनों हंसों ने कहा अवाम हम दोनों किम करवाए हम दोनों क्या करें। कुर्मे अवदत् कछुए ने कहा अहम मैं युवाभ्याम तुम दोनों के साथ आकाश के मार्ग से या आकाश के रास्ते से अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। यानी मैं आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदता दोनों हंसों ने कहा अत्र कै उपाय अत्र इसका कै उपाय क्या उपाय है, यानी इसका उपाय क्या है। कछुआ वदति कछुए ने कहा युवाम तुम दोनों काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यतम। यानी तुम दोनों काठ के डंडे को एकम चंचवा धार्यताम दोनों एक चाँच में धारण करो। एक काठ के डंडे को तुम दोनों चाँच में धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंबे यानी मैं काठ के डंडे के बीच में अवलंबे पकड़कर यूयो पक्ष बले तुम्हारे पंखों के बल पर सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक जाऊंगा। हंसो एकथ्यता दोनों हंसों ने कहा
संभवती ऐसे उपाय, ये उपाय तो संभव है, किंतु लेकिन अत्र एक है ए उपायो वर्तते, किंतु अत्र एक है लेकिन इसमें एक ए उपायो अपि वर्तते, एक ए उपाय भी है। अवाभ्याम नियमान, अवाभ्याम हम दोनों के नियमान ले जाते हुए तम अवलोके, यानी तुम्हें तवाम अवलोके, तुम्हें देखेंगी जना लोग, यानी हम दोनों द्वार के साथ ले जाते हुए तवम अवलोके जना लोग तुम्हें देखेंगे। किंचित वदिष्यति, यदि कुछ बोल दिया, यदि तुम उत्तरम दास्यामि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तो मरणम निश्चितम, तो तुम्हारी मौत निश्चित होगी। अतः इसलिए त्वम अत्र एवस, इसलिए तुम यहीं पर ही रहो। तत्श्रुत्वा, ये सुनकर, क्रुदे क्रुद्ध कछुआ अवदत बोला, यानी यह सुनकर क्रुद्ध होकर कछुआ बोला, किम अहम मूर्खम, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित न वदिष्यामि, कुछ नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाभ्याम कुरुत, अतः इसलिए अहम यथा वदामि, जो मैं बोलता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसा तुम करो। एवं काष्ठदंडे लंबमान कुर्मे कोरा अपश्यन, एवं इसी प्रकार काष्ठदंडे, काठ के डंडे पर लंबा लटके हुए कुरम कछुए को पोरा ग्वालों ने अपश्यन देखा। इस प्रकार काठ के डंडे पर लटके हुए कुरमे कछुए को पोरा अपश्यन, यानी काठ के डंडे पर लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात ए धावन, और पीछे दौड़े, एवदन च, और कहा, एहो महद आश्चर्य, अरे कितना महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम से कुर्मो अभी उड़ियते, हंसाभ्याम यानी दो हंसों के साथ, कुर्मो अभी कछुआ भी उड़ियते उड़ता है। कश्चित वदति, कोई कहता है, यद अहम कुर्मे कथम अपि, यद अहम, अब मैं कुर्मे कछुए को कथमपि कैसे भी नीत बताती नीचे गिराऊं, तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, तदा और बाद में अत्रैव यहीं पर ही पकत्वा खादिष्यामि, पकाकर खाऊंगा। एपरे दूसरा अवदत, और दूसरा कहता है, दूसरा कहता है, सरस्तीरी दग्धवा खादिष्यामि, और नदी के तालाब के किनारे पर ही खाऊंगा। अन्य कथ्य, दूसरा कहता है, गृहम नीत्वा भक्ष्यामि, दूसरा कहता है, गृहम घर को नीत्वा ले जाकर भक्ष्यामि खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उन सब के वचनों को सुनकर क्रुद्धे जाते, कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचन विस्मय, मित्राभ्याम दोनों मित्रों के दत्तम दिए गए वचनम वचन को विस्मृते भूलकर से अवदत, वह कहता है, यूयम भशम खादत, तुम राख खाओ, भशम का मतलब होता है राख, खादत खाओ, यानी तुम सब राख खाओ। तत्क्षण में एव कुर्मे दंडात भूमोपतिते, तत्क्षणम एव, और उसी ही समय कुर्मे कछुआ दंडात डंडे से भूमोपतिते, जमीन पर या भूमि पर गिरता है, औरों से मारिते, और ग्वाले उसे मार देते हैं। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदय हितकामना वाक्यो यो न अभिनंदति, सुहृदय यानी हृदय से जो व्यक्ति हितकामना अच्छी सोचता है, यानी हित के अंदर अपने हृदय से जो व्यक्ति हित में वाक्य बोलता है,
यो न अभिनंदनती, और जो उसका अभिनंदन नहीं करता है या स्वीकार नहीं करता है, स कूरम इव दुर्बुद्धि, स कूरम इव, वह कछुए की भांति दुर्बुद्धि वाला काष्ठदंडात, काठ के डंडे से भ्रष्टो विनिष्टि, गिरकर नष्ट हो जाता है। ये इसी पाठ का सार है। यानी इसमें एक कछुआ, दो हंसों और एक कछुए की कहानी बताई गई है। जैसा कछुआ हंस कहते हैं वैसा कछुआ नहीं करता है और उसका निश्चय ही विनाश हो जाता है। अब चलो देखते हैं पाठ के शब्दार्थ। अब पाठ के शब्दार्थ, सबसे पहले आपको ये शब्दार्थ याद करने हैं। सरे ताला, कुरमे कच्छप कछुआ, प्रतिवस्ती सब रहता था, तीव्रा मछुआरे, मत्स्य कुर्मादि मछली और कछुआ आदि, मारिश्यामी मारेंगे, एवं ऐसा नहीं, आदेव तालाब को धार्यतम धारण करी, पाक्षबले पंखों के बल से, अपाय हानि नियमान ले जाते हुए, अवलोके देख कर, लंबमान लटकते हुए, उड़ियते उड़ रहा है, विस्मय विस्मय भूल कर, भस्म रा स्वधाम मित्रों का, हित कामना कल्याण की इच्छा रखने वाले का, अभिनंदनती स्वीकार नहीं करता, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। ये आपके हो गए शब्दार्थ। और अब अगले वीडियो में आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर बताए जाएंगे।